हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा? तो लॉग जो है दो टाइप का लॉग होता है। एक कॉमन लॉगरिथम जिसका बेस होगा 10 और एक नेपेरियन लॉगरिथम होता है, बेस e होता है। तो फर्स्ट फार्मूला लॉग का है लॉग x का डिफरेंशिएशन। लॉग में तुम कैसे समझोगे किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होगा? तो आदत डालो, याद रखना, लॉग जिसमें लगा हो, जिसके साथ लॉग लगा हुआ है उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना और आंसर इसका 1/x लिख देना। जिसके रिस्पेक्ट है 1/ उतना ही लिख देना। यहां देखो लॉग में बेस मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये नेपेरियन लॉगरिथम है। इस नेपेरियन लॉगरिथम का मतलब होता है बेस e, एक्सपोनेंशियल इसका बेस होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ln x, तो समझ जाएंगे नेपेरियन लॉगरिथम है कि नहीं। अब यदि मान लिया जाए बेस e के अलावे अब कोई अदर बेस अगर लिखा हो तो जरूर वहां बेस को मेंशन कर देगा। मेंशन अगर नहीं किया कैलकुलस में खासकर तो समझ जाना नेपेरियन लॉगरिथम है। अगर इसके अलावे कोई दूसरा बेस होगा तो यहाँ लिख देगा। जैसे हम बेस ए लिखे तो यहाँ पर दिखला दिया गया कि बेस ए है, और यहाँ भी वही हो गया, लॉग जिसमें लगा है उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे और आंसर 1/ उतना ही x लिखेंगे। एक्स्ट्रा वर्क क्या करेंगे तो नीचे लॉग जो बेस नया बेस है उसका लॉग हम लोग नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लॉग का लॉगरिथमिक फंक्शन का ये दो फॉर्मूला हुआ, ये नेपेरियन लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन 1/x और ये जनरल लॉगरिथम यानी बेस e के अलावे कुछ और होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर? अब तरह तरह का एग्जांपल देते हैं। पसंद आता है सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, इससे क्या होगा आगे का वीडियो तुमको आराम से मिलता चला जाएगा। अब हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, y = log cos एक्सपोनेंशियल x। देखो यहाँ पर लॉग में कोई बेस नहीं लिखा हुआ है, समझ जाएंगे नेपेरियन लॉगरिथम है ये। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल पहले वाले वीडियो में तो बहुत सीखे, उसी तरीका से बनावेंगे। ये dy/dx लिखे, जिसको डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें d लगा करके ऊपर लिख दिए। अब चेन रूल क्या बोले थे, लॉग जिसके साथ है, जिसमें लगा हुआ है लॉग उसी के रिस्पेक्ट। तो ये लॉग लगा हुआ है cos e⁻x के रिस्पेक्ट, इसको ऊपर लिख देंगे। फिर d cos e⁻x आ गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अगर पावर 1 है तो उसके एंगल के रिस्पेक्ट करोगे। फिर ये ऊपर चेन रूल के द्वारा आ जाएगा। अब पावर वेरिएबल है तो पावर के रिस्पेक्ट करेंगे। अब प्रत्येक पार्ट का आंसर दे दो। dy/dx इसका हो जाएगा 1/cos e⁻x, जिसके रिस्पेक्ट 1/ उतना ही लिखते हैं। क्या cos e⁻x के रिस्पेक्ट 1/ लिख दिए। cos का होता है माइनस साइन, लिख देंगे माइनस साइन, जो एंगल है उसको एजिटिज लिख देंगे, और e⁻x का e⁻x ही होता है। फाइनल इसको अरेंज कर दो, -e⁻x sin e⁻x by cos e⁻x, यानी -e⁻x sin थीटा बाई cos थीटा के फॉर्म में आ गया। ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा का मतलब e⁻x, ये इसका आंसर हुआ। क्लियर हो गया ये? अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो u/v कोसेंट रूल पर सेट करोगे तो लिखेंगे dy/dx। u/v में v यानी नीचे वाले को v कहते हैं, तो log x को लिख दिए और u यानी ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे। इसके एंगल के रिस्पेक्ट ऑलवेज माइनस लिखना। फिर u यानी cos x को लिख देंगे और v यानी नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए, log x में लगा हुआ है तो x के रिस्पेक्ट करोगे, होल बाय जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर। u
सॉरी v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। अब फाइनली इसका आंसर दे दो, डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया लॉग एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स माइनस ये कॉस एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और ये हो गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा इसको एलसीएम वगैरह लोगे, डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम लोगे तो x लिख देंगे, ये माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये x नीचे आ जाएगा तो माइनस भी कॉमन ले लो, x लॉग x इंटू साइन x प्लस कॉस x होल बाई x लॉग x का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हुआ। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 यहां देखोगे साइड में लिख दिया है x इज ग्रेटर देन 0। ये नियम है, कोई भी लॉग रियल वैल्यू फंक्शन में लॉग n यदि लिखते हैं तो ये n जो है ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू का ही लॉगरिथम निकलता है। क्लियर। इसलिए साइड में लिख दिया x इज ग्रेटर देन 0। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ये dy बाई dx ये x पर डिपेंड करता है इसलिए बाई dx, इसको d cos ये लिख देंगे log x प्लस e टू द पावर x। cos आ गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, पावर 1 है तो उसके बेस के रिस्पेक्ट लिखोगे log x e टू द पावर x इंटू फिर चेन रूल के कारण नीचे वाले को फिर ऊपर लिख दोगे, बीच में प्लस ऑपरेटर आ गया तो बाई dx लिखोगे। ये dy बाई dx इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लिख दिए, जो एंगल है उसको एज इट इज रहने दो प्लस e टू द पावर x। अब ये log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ये इसका आंसर हुआ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 इसको डिफरेंशिएट करो। dy बाई dx d log sec x, log लगा हुआ है sec x में तो sec x के रिस्पेक्ट, फिर ये sec x ऊपर गया चेन रूल के कारण, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर पावर 1 है तो इसके एंगल x के रिस्पेक्ट। ये dy बाई dx इक्वल टू लॉग जिसमें लगा उसके रिस्पेक्ट और 1 बाई उतना ही लिख दोगे sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है और ये sec x कैंसिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, dy बाई dx tan x हो गया। log sec x का डिफरेंशिएशन tan x, प्रैक्टिस करो log sin x का डिफरेंशिएशन cot x होता है। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो dy बाई dx d log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग जिसमें लगा उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करो, फिर ये ऊपर जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाता है तो बाई dx लिखते हैं और ये रूल पर सेट होता है। अब dy बाई dx इक्वल टू लॉग का 1, लॉग जिसके रिस्पेक्ट है 1 बाई उतना ही लिखोगे, x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये dx बाई dx ये d रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट का प्रॉब्लम आ गया। रूट में बतलाए हुए हैं कि रूट जिस पर है उसके रिस्पेक्ट, फिर इसको ऊपर लिखोगे बाई dx। ये dy बाई dx इक्वल टू 1 बाई x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई dx 1 होता है। रूट वाले में बोले थे 1 बाई 2 लिख दीजिए, जो रूट का है वो जो का त्यों इसको लिख दीजिए, फिर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 0 प्लस 2x यानी केवल 2x। ये 2 और ये 2 कैंसिल। dy बाई dx 1 बाई x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, ये कंप्लीट पूरा कैंसिल।
फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है नहीं? काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बीबीआई इसको बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको कैसे बनाओगे? dy बाई डी एक्स डी लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग जिसमें लगा होता है उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे चेन रूल के द्वारा, फिर ये ऊपर जाएगा, बीच में माइनस आ गया तो बाई डी एक्स लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, लॉग में क्या है x है, यहाँ x है तो 1 बाई एक्स, यहाँ ये cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, तो आंसर हो जाएगा 1 बाई cosec x माइनस cot x। अब cosec x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दो, माइनस cosec x इंटू cot x माइनस ये cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, ये dy बाई डी एक्स 1 बाई cosec x माइनस cot x। देखो यहाँ ये एक cosec x कॉमन ले लो, यहाँ माइनस cot x बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस cosec x हो गया। ये देखो cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, ये इससे कैंसिल, फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू cosec x। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके।